Hello everyone, welcome to my channel Learn with Monica, and in today's section we are going to solve the practice set number 13। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे रेलवे LPCBT 2 के लिए। और जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल ट्रेड में हैं और इलेक्ट्रिकल ट्रेड को इंग्लिश में फॉलो करना चाहते हैं, वैसे तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सेशन को कंडक्ट करती हूँ बायलिंगुअली। मेरा कंटेंट रहता है लेकिन इंग्लिश में, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कंटेंट इंग्लिश में चाहिए होता है। आप बिल्कुल राइट चैनल पे हैं, और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स, अगर वो भी ऐसे सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं और परेशान हैं और कंटेंट को ढूंढ रहे हैं कि वो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको साथ ज़रूर शेयर करिए इस सेशन को। स्टूडेंट्स, आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, लैम्प। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प्स के बारे में, और उनके क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। आज का प्रैक्टिस सेट पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में अपना शेयर करिएगा इस सेशन को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक सेशन को कंडक्ट करने में, बनाने में। एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ में। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं हम, और जल्दी से अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ राधे राधे लिखकर ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा ये बात। और नेक्स्ट टॉपिक भी प्लीज़ सजेस्ट करिए कि आप किस टॉपिक पे मेरा नेक्स्ट सेशन चाहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पार्ट ए का इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी सेशंस कंडक्ट कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर। Student, let us start the session of practice set number 13 for RRB LPCBT2 electrical trade। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की पीडीएफ बिल्कुल ही आपको ब्लैक बोर्ड वाली फीलिंग देखी, और जस्ट इट्स बिकॉज ऑफ लाइट एंड लैम्प का टॉपिक था, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं। आई थिंक आप सभी को दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ मैं ताकि आपको क्वेश्चन क्लियरली विजिबल हो। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन, एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफिशिएंट लाइट सोर्स। सबसे इफिशिएंट लाइट सोर्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज टंगस्टन फिलामेंट, ऑप्शन नंबर बी इज कार्बन फिलामेंट, ऑप्शन नंबर सी इज नियॉन लैम्प। विच काइंड ऑफ लैम्प इज मोस्ट इफिशिएंट लाइट सोर्स? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को रट लीजिए, याद कर लीजिए कि इसका आंसर होगा टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। टंगस्टन फिलामेंट लैम्प जो होते हैं वो मोस्ट एफिशिएंट लाइट सोर्स होते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच लैम्प इज यूज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्टर्स। जो सिनेमा में प्रोजेक्टर्स में यूज होने वाले लैम्प होते हैं वो कौन से लैम्प होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, ऑप्शन नंबर बी इज कार्बन फिलामेंट, एंड ऑप्शन नंबर सी इज कार्बन आर्क लैम्प। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों ऑप्शन सिमिलर दिख रहे हैं आपको, बी और सी, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन को आपको याद कर लीजिए कि कार्बन आर्क लैंप होगा इसका आंसर, कार्बन फिलामेंट लैंप नहीं होगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कार्बन आर्क लैंप। Move on to the next question, and question number 3 is which gas has lumen per watt efficiency maximum। किस टाइप की गैस यूज होती है हाईएस्ट एफिशिएंसी के लिए, हाईएस्ट ल्यूमन पर वॉट एफिशिएंसी के लिए? ऑप्शन नंबर ए इज मर्करी वेपर लैम्प, ऑप्शन नंबर बी इज सोडियम वेपर, ऑप्शन नंबर सी इज नियन। विच काइंड ऑफ गैस इज हैज द हाईएस्ट ल्यूमन पर वॉट एफिशिएंसी? स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर विच वन, सोडियम वेपर लैम्प। सोडियम वेपर लैम्प की जो रहती है ल्यूमन पर वॉट एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज एट विच टेम्परेचर सोडियम वेपर लैम्प गिव्स मोर एफिशिएंसी? और ये इसका आंसर होगा डिग्रीज में। स्टूडेंट्स, किस टेम्परेचर पे सोडियम वेपर लैम्प जो है सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देता है? एट ए ऑप्शन 300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी इज 400 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इज 200 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द following is the correct answer of this question? Answer of this question is 200 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, 200 डिग्री सेल्सियस पे जो सोडियम वेपर लैंप होता है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज विच कलर अपीयर्स व्हेन सोडियम डिस्चार्ज लैंप इज स्टार्टिंग ऑन। जब शुरुआत में सोडियम वेपर लैंप होता है स्टार्ट, तो किस कलर में अपीयर होता है? ऑप्शन नंबर ए इज रेड, ऑप्शन नंबर बी इज येलो, ऑप्शन नंबर सी इज व्हाइट।
So which color sodium discharge lamp is on starting? So it is of red color. प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट, सबसे पहले वो लाल कलर का दिखता है जब सोडियम वेपर लैंप जो है वो इनिशियली स्टार्ट होता है. So move on to the next question, students. Question number 6 is, in house for which work illumination level should be maximum? तो सबसे ज्यादा जो इल्यूमिनेशन लेवल होना चाहिए वो किस चीज के लिए होना चाहिए? घर पे. सो ऑप्शन नंबर ए इज स्टडी, ऑप्शन नंबर बी इज कुकिंग, ऑप्शन नंबर सी इज स्विंग. सो स्टूडेंट्स, सिलाई होता है स्विंग का मतलब, कुकिंग का मतलब खाना बनाने के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स जो सुई धागे का काम होता है वो बहुत बारीक काम होता है. सो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंड दैट इज स्विंग. सो सिलाई करने के लिए क्या होगा, यूज करते हैं, सबसे ज्यादा लाइट होनी चाहिए. Move on to the next question. Question number 7. Which gas is filled in inner tube of sodium discharge lamp? So students, जो सोडियम डिस्चार्ज लैम्प होता है उसका कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें दो तरह की ट्यूब होती है, एक आउटर ट्यूब होती है, एक इनर ट्यूब होती है. सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनर ट्यूब में किस टाइप की गैस फिल होती है. सो ऑप्शन नंबर ए इज आर्गन, ऑप्शन नंबर बी इज नियॉन एंड ऑप्शन नंबर सी इज हाइड्रोजन. सो विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स इज ऑर्गन. ऑर्गन गैस का यूज होता है, आर्गन आर्गन गैस का यूज होता है इनर गैस फिल्ड होती है. इनर ट्यूब में गैस जो फिल होती है वो होती है सोडियम डिस्चार्ज लैम्प के ऑर्गन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द So students, move on to the next question, and the question number 8 is, what is the use of choke in fluorescent tube? So fluorescent tube में जो choke use होती है उसका क्या use होता है? So students, ये बहुत ही important question है और please इसको mark कर लीजिए, because ये question हर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे इलेक्ट्रिकल का कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसकी किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन ना आया हो. So student, mark it as important because ये बहुत important question है. So option number A of this question is टू रिड्यूस फ्लिकरिंग ऑफ लैम्प. जो लैम्प है वो बंद हो जाता है, बुझता है, फिर चालू होता है, फिर बंद होता है, उसको हम फ्लिकरिंग बोलते हैं. और फ्लिकरिंग के लिए ये रिड्यूस करने के लिए अगर चोक का यूज़ किया जाता है तो नहीं, इसका यूज़ इसके लिए नहीं किया जाता. नेक्स्ट ऑप्शन इज टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर. पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं और कनेक्ट करते हैं इसमें, लेकिन इसका ये ऑप्शन भी सही नहीं है क्योंकि ये इसके लिए भी हम चौक का यूज़ नहीं करते हैं. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी एंड दैट इज, इन स्टार्टिंग टू गिव हाई वोल्टेज टू प्रोड्यूस आर्क. सो आर्क प्रोड्यूस जो होती है उसके लिए जो हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है उसको प्रोवाइड करने के लिए हम चोक का यूज़ करते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब में स्टार्टिंग में. सो स्टूडेंट्स, आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज इल्यूमिनेशन लेवल इन पावर हाउस? सो इल्यूमिनेशन लेवल क्या होता है पावर हाउस में? सो स्टूडेंट्स, इसमें यूनिट गलत लिखी हुई है, वॉट में नहीं होगा इसका आंसर. इसका, हाँ, वॉट में पावर पूछ सकता है, पावर वॉट में ही मेजर करते हैं हम, सो इट में बी इन पावर. सो पावर हाउस में किस तरह का इल्यूमिनेशन लेवल होता है? सो ऑप्शन नंबर ए इज 30 to 40 वॉट, ऑप्शन नंबर बी इज 100 to 150 वॉट, ऑप्शन नंबर सी इज 200 to 300 वॉट. सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा? 100 to 150 वॉट होता है यूज इल्यूमिनेशन लेवल पावर हाउस में. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज, इन पार्किंग प्लेस व्हाट शुड बी द इल्यूमिनेशन लेवल? सो इल्यूमिनेशन लेवल क्या होगा पार्किंग प्लेसेस में? सो ऑप्शन नंबर ए इज 12 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज 40 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज 80 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, पार्क में किस टाइप की लैम्प का यूज होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है. सो उसका आंसर होगा सोडियम वेपर लैम्प. मरकरी लैम्प भी होते हैं कहीं कहीं, जो बहुत बड़े स्टेडियम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर यूज़ होते हैं, पर मोस्टली सोडियम वेपर लैम्प का यूज़ होता है पार्किंग प्लेसेस में. सो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा 12 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आंसर नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन नंबर 11 विल बी एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये भी फ्लोरेसेंट ट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आ चुका है एग्जाम में कई बार. So what will be the answer of this question? Option number A is 30 lumen per watt. Option number B is 60 lumen per watt. Option number C is 40 lumen per watt. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एंड ये पता होना चाहिए सभी को कि इसका आंसर क्या होगा. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 60 ल्यूमन पर वॉट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए एज अ इंपॉर्टेंट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 12 है यूनिट बेस पे. तो यूनिट क्या होती है सॉलिड एंगल की?
अब इसकी थ्योरी क्लास मैं आपको बाद में एक अच्छा सा सेशन कंडक्ट करके थ्योरी क्लास जल्दी से शॉर्ट में बता दूँगी। उसका मैं वीडियो आपको इस वीक प्रोवाइड कर दूँगी मोस्टली सैटरडे संडे तक। सो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। सो अभी इसका आंसर बताते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होती है यूनिट सॉलिड एंगल की। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिट क्या होती है ल्यूमिनस फ्लक्स की। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका आंसर टिक करके आएंगे लक्स। लक्स साबुन उनको बहुत पसंद होती है इसलिए वो लक्स टिक करते हैं। मजाक के लिए मैं बोल रही हूँ आपसे ऐसा, इसको सीरियस बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ल्यूमिनस फ्लक्स जो है वो ल्यूमन्स में मेजर होता है, नॉट इन लक्स। So option number A will be the correct answer of this question. Move on to the next question, question number 14. Which gas is filled in tungsten filament lamp? Again this is the important question कि फिलामेंट लैम्प में किस प्रकार की गैस फिल होती है। सो टंजस्टन फिलामेंट लैम्प में हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन और आर्गन का यूज़। हमेशा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही दोनों गैसेस फिल होती हैं लैम्प के केसेस में। जो नाइट्रोजन और आर्गन है वो लाइट गैसेस होती हैं और उनका ही यूज़ होता है मोस्टली टंजस्टन फिलामेंट लैम्प में, नियॉन लैम्प में, और भी कुछ ऐसे लैम्प्स हैं जिनमें इन्हीं गैसेस का यूज़ होता है। Move on to the next question, question number 15. So what is the question number 15? Question number 15 is what is the ionization potential in sodium vapor lamp? Again this is मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। ये भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम्स में। मोस्टली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आईटीआई लेवल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, क्योंकि और टेक्नीशियन के पेपर में भी आपको ये देखने ज़रूर मिलेगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर हो या फिर आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का हो या फिर आरआरबी जेई में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो आप ज़रूर देखेंगे कि उसमें ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया वो ऑफ कोर्स आए हुए हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा 5.12 वोल्ट। आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम वेपर लैंप का होता है 1.5 5.12 वोल्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच लैम्प गिव्स मोनोक्रोमैटिक ऑरेंज येलो कलर? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मोनोक्रोमैटिक ऑरेंज येलो कलर किस टाइप के लैम्प में हमें देखने को मिलता है? सो इसमें आप कंफ्यूज तो ज़रूर होंगे कि कार्बन फिलामेंट लैम्प होगा, नियॉन लैम्प होगा या टंगस्टन फिलामेंट लैम्प होगा। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लगा कर आएंगे नियॉन लैम्प, बट इसका आंसर है कार्बन फिलामेंट लैम्प। कार्बन फिलामेंट लैम्प में हमें ऑरेंज कलर येलो कलर का मिक्सचर मोनोक्रोमैटिक मिलता है। किसमें? कार्बन फिलामेंट लैम्प में, नॉट द नियॉन लैम्प। इसका आंसर नियॉन लैम्प मत लगा के आइएगा वरना गलत हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच लैम्प कैन नॉट विथस्टैंड मोर फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज? सो किस टाइप का लैम्प जो है वो कि ज़्यादा फ्लक्चुएशंस को सहन नहीं कर पाता। फ्लक्चुएशंस मतलब क्या? अप डाउन होना वोल्टेज का ज़्यादा बार, उसको बोलते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज फ्लोरेसेंट लैम्प, ऑप्शन नंबर बी इज मरकरी वेपर लैम्प, ऑप्शन नंबर सी इज इनकैंडेसेंट लैम्प। सो पीले कलर के बल्ब हमारे झोपड़ियों में लगे होते थे पहले के, अब तो वो लोग भी अच्छी लाइट लगाने लग गए हैं जो कि कम वोल्टेज कंज्यूम करती हैं। बट पहले जो यूज़ होते थे वो होते थे इनकैंडेसेंट लैम्प्स, तो वो ज़्यादा फ्लक्चुएशन में ख़राब हो जाया करते थे, इसलिए फिर एडवांस टेक्नोलॉजी आई और मोस्ट ऑफ द घरों में फ्लोरेसेंट ट्यूब का यूज़ होने लगा, फ्लोरेसेंट लैम्प्स का यूज़ होने लग गया। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनकैंडेसेंट लैम्प। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 18 इज। सो स्टूडेंट्स आज का सेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। करीब अभी 20 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि इनके फॉर्मूले पे ही बन जाएंगे। सो अब नेक्स्ट सेशन में आपको करवा दूंगी कुछ इसी तरह का। नेक्स्ट नहीं तो मे बी उसके बाद आपको इसका एक और सेशन लेकर आएंगे और उसमें सारे फॉर्मूलेज और सारे उनके यूनिट्स को रिवाइज कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 इज कैपेसिटर कनेक्टेड टू सप्लाई ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प इज टू। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चंस में कि कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है फ्लोरेसेंट लैम्प में। तो ऑप्शन देखिए इसकी, ऑप्शन नंबर ए इज टू रिड्यूस फ्लिकरिंग ऑफ लैम्प। लैम्प में जो फ्लिकरिंग होती है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, या पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है, या फिर स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए होता है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड दैट इज टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। अभी मैंने आपको बताया था कि चोक का यूज होता है हाई वोल्टेज के लिए एंड कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं सप्लाई के साथ में टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन वेव्स। वेव की किस चीज़ किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है कि लाइट का कलर क्या होगा? उसकी वेवलेंथ पे, उसकी फ्रीक्वेंसी पे, या वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ पे। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा?
वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है कि कलर क्या होगा किसी भी लाइट का। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी एंड दैट इज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। Move on to the next question, and question number 20 is light is which type of wave? This is again a very important question for basic engineering science and part A part B both के लिए important है ये 19 और जो 20 क्वेश्चन है बेसिक इंजीनियरिंग में भी पूछा जा सकता है और इलेक्ट्रिकल पोर्शन में भी पूछा जा सकता है, दोनों में पूछा जा सकता है, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइट चैप्टर जो है वो बेसिक इंजीनियरिंग में कवर करते हैं हम, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी इसका ऑफकोर्स हमारा टॉपिक है ही लैम्प में। सो इसका आंसर क्या होगा, लाइट इज विच टाइप ऑफ वेव? तो ये ट्रांसवेव वेव भी है, ट्रांसवर्स वेव भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो ये थे हमारे कुछ 20 सवाल जो लैम्प पे बेस्ड थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इनमें रखा हुआ है। इसमें मोस्टली क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। मैंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके वो आज के सेशन में नहीं कराया है जो कि किसी एग्जाम में नहीं आया हो। मोस्टली क्वेश्चन आए हुए ही हैं। सो प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज के